जमाया आयोग बना करके जिस तरीके से नोटिस भेज रहे हैं ना लालू जी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना बना। बाबा साहब के लिए लालू जी जान दे सकते हैं, प्राण दे सकते हैं। पर सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि लालू जी का अहंकार दिख गया, वो हमेशा से जो है दलितों को जो है अपने कदमों में रखते हैं। सम्राट चौधरी को बाबा साहब पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? जिस वक्त अमित शाह सदन में बाबा साहब को गाली दे रहे थे, उस वक्त सम्राट चौधरी कहाँ था? किस बिल में छुप गया था सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जी जो गोडसे के वंशज हैं, जो हमेशा जातिगत भेदभाव के साथ पूरे देश में ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का राजनीति किए हैं, ये लोग व्यक्तिगत मेंटलिटी इनका और भी खत्म होते जा रहा है। नोटिस मिला है 15 दिन का। अरे इन लोग से कोई फर्क पड़ने पड़े, ये तो सीबीआई ईडी मैंने शुरू से लड़ा रहा है, तो क्या हो गया? अरे हम लोग लड़ रहे हैं ना। बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और ये नकली नोटिस है। ऐसे नोटिस से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। भाजपाई वाला कोई मुद्दा है नहीं। ये बोले ना कि जितना भी बिहार में क्राइम हो रही है, गुंडा राज वाला, राक्षस राज वाले, उसका सरदार ही ना सम्राट चौधरी है ना। आज दिल्ली में सवाल है विजय सिन्हा, ये लोग क्या बोलेगा? इन लोग के पास ना मुद्दा है ना कुछ बात करता है, नौकरी की बात करता है, रोजगार की बात करता है। अरे इन लोग का 2025 में सफाया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है। वीडियो जो है सोशल मीडिया पे भाजपा हो या जेडीयू लगातार शेयर कर रही है। अब जो है अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से जो है लालू यादव को 15 दिनों का नोटिस भी दिया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? भाई अरुण। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? नोटिस जारी हुआ है 15 दिनों का। देखिए, नोटिस जो है, ये आयोग जो बनी है, ये राज्य सरकार का जो आयोग बना है, ये पॉलिटिकल आयोग है, समझिए ना। ये किसी तथ्य को बिना जाने, बिना फैक्ट को जाने, ये आयोग नोटिस जारी कर देता है। क्या मतलब है? आप उस तथ्य के बारे में ना कोई आपके यहाँ कंप्लेन किया, ना कोई कुछ किया, ठीक है, को स्वतः मोटिव लेते हुए भी आपने किया, तो लेकिन उसके जांच कीजिएगा ना कि क्या बात है। पैरों में दिख रहे हैं बाबा साहब। पैरों में नहीं दिख रहे हैं बाबा साहब। बाबा साहब को पैरों में रखने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब को दिल में रखते हैं। लालू यादव अपने माथा पर रखते हैं। लेकिन आप अगर जा कर के कोई खड़ा हो जाए और वहाँ पर बाबा साहब का ऐसे पोस्टर लगा कर कोई जा खड़ा हो जाए, तो लालू जी तो अभी तबीयत खराब रहता है उनका, तो वो कौन आके खड़ा उस भीड़ में हुआ? कौन करता था? ये आम पब्लिक थी। अब ये तो जैसे यही ना कहे कि ये तो उनको जो नोटिस दिए हैं उनको ना देखनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमेशा बाबा साहब के लिए लड़ रहे हैं, दलितों की हक की लड़ाई लड़ा, अति पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ा, जो अल्पसंख्यकों के हित की लड़ाई लड़ा, वो व्यक्ति बाबा साहब के लिए लालू जी जान दे सकते हैं, प्राण दे सकते हैं। पर सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि लालू जी का अहंकार दिख गया, वो हमेशा से जो है दलितों को जो है अपने कदमों में रखते हैं। लालू जी का कभी अहंकार ही नहीं रहा। आज से शुरू से, मैं तो कम से कम 40 सालों से लालू जी को जानता हूँ। लालू जी ही एक ऐसा नेता है पूरे देश में जिनके पास अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। अब क्या कीजिएगा? 15 दिनों का नोटिस मिला है। 15 दिन को नोटिस तो मिलते रहता है, मिलता है, जवाब जाएगा। ये नोटिस का कोई मतलब है? ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये नोटिस देते हैं, और कुछ नहीं है। ये इसमें बाबा साहब को, जो आदमी बाबा साहब के लिए लड़ाई लड़ा, संविधान की लड़ाई लड़ा, संविधान की रक्षा की रोज़ शपथ खाते हैं लालू जी, तेजस्वी जी, उन आदमी को आप दे रहे हैं नोटिस बाबा साहब के खिलाफ। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? विमल राय, प्रदेश महासचिव। सम्राट चौधरी कह रहे माफी योग्य नहीं है ये जो किए हैं लालू जी। सम्राट चौधरी को बाबा साहब पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? जिस वक्त अमित शाह सदन में बाबा साहब को गाली दे रहे थे, उस वक्त सम्राट चौधरी कहाँ था? किस बिल में छुप गया था सम्राट चौधरी? मैं पूछना चाहता हूँ। और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और ये नकली नोटिस है। ऐसे नोटिस से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। ये सब मॉडल है। जितना नकली केस मुकदमा तुम करो, हम लोग देखेंगे, और अंतिम लड़ाई इन लोगों को गद्दी से उतार करके हम लोग दम लेंगे, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं माफी योग्य नहीं है, कदमों में बाबा साहब को रखा। कौन है सम्राट चौधरी?
जो सीएम। जिसने कहा था हाँ। कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा तो मैं अपना मुरेठा खोलूंगा, तो वो अपना मुरेठा जो है नीतीश कुमार के चरणों में रख दिया, अपना जो है बाल मुड़वा लिया, और वही जो है मुरेठा नीतीश कुमार अब लंगोटा पहन रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता को हम लोग कभी नोटिस नहीं लेते हैं, कभी नोटिस नहीं। कभी नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? गणेश कुमार। क्या कुछ कहेंगे? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू परिवार का यही नेचर रहा है, दलितों को कदमों में रखते हैं। ये गुंडा राज वाले, राक्षस राज वाले के सरदार सम्राट चौधरी को क्या बोलेगा? ये भ्रष्टाचारी लोग कह रहे माफी योग नहीं है जो लालू जी बता रहे हैं ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग भगवान मानते हैं, उनको आदर्श पर चलते हैं, उनको संविधान उनके पर चलते हम लोग हैं। लेकिन ये लोग गद्दार, देशद्रोही, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपमान किया था, उसका बोलने का कोई अधिकार है भाजपाई को? वीडियो में दिख रहा है लालू जी के कदमों के पास कोई एक कार्यकर्ता है, वो रखे हुए। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कदमों पर चलने वाला है, उनको भगवान मानते हैं हम लोग, पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनको भगवान मानते हैं। वीडियो पे क्या कहिएगा? भाजपा जेडीयू पोस्ट अब कर बोल रहा तो रहे ना कि भाजपाई वाला कुछ मुद्दा है नहीं। हाँ। ये बोले ना कि जितना भी बिहार में क्राइम हो रही है, गुंडा राज वाले, राक्षस राज वाले, उसका सरदार ही ना समाज चौधरी है ना, आज दिलीप जायसवाल है, विजय सिन्हा। ये लोग क्या बोलेगा? इन लोग के पास ना मुद्दा है ना कुछ बात करता है, नौकरी की बात करता है, रोजगार की बात करता है। अरे इन लोग का 2025 में सफाया है, विपक्ष में बैठने लायक लालू नहीं जी को नोटिस मिला है 15 दिन का। अरे इन लोग से कोई फर्क पड़ने पड़े, ये तो सीबीआई ईडी मैंने शुरू से लड़ा रहा है, तो क्या हो गया? अरे हम लोग लड़ रहे हैं ना, हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की राह पर चलने वाला कभी झुकता नहीं है, हमेशा जीत होता है उसका। चलिए, क्या नाम हुआ? निशांत यादव। क्या कुछ कहेंगे? अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से 15 दिनों का नोटिस दिया गया है लालू जी को। ये पहली बात तो ये आयोग में बैठे हुए कौन लोग हैं? हम तो कहते हैं कि एक और आयोग जो तेजस्वी जी ने कहा कि जमाई आयोग, जमाई आयोग में आप संतोष मांझी जी अपने दामाद को, अपने बहनोई को, अपने सास ससुर को, साथ साथ ही जो है आपके चिराग पासवान जी, वो लोग जाए। जमाई आयोग बना करके जिस तरीके से नोटिस भेज रहे हैं ना लालू जी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीडियो पे क्या सफाई वीडियो देंगे? की सफाई ये है कि लालू जी हमेशा उस पोज में बैठते हैं ना, और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। अगर कार्यकर्ता के हाथ में फ्लावर रहता है, वो आप पोट रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, वो कोई भी लाते हैं तो वहाँ पे देते हैं ना। तो वो वीडियो कट करके दिया गया है। वीडियो में बाबा साहब का फोटो लालू जी को देने के लिए आए थे, लेकिन लालू जी ने पीछे से देखा भी नहीं किनकी फोटो किनकी फोटो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हम युवा हैं, पढ़ लिख चुके हैं, बैकवर्ड और SC ST सारे लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपके बरगलाने से हम लोग कुछ होने इधर उधर नहीं जाने वाले। बाबा साहब ने जो हमें संविधान में दिया उसे लालू यादव जी ने इम्प्लीमेंट किया है ना। मंडल आयोग का गठन भी लालू यादव जी के द्वारा ही हुआ, मानिए तो, है ना। और अब जातिगत आरक्षण उसको बढ़ाने का काम, साथ साथ जातिगत जो रिजर्वेशन का हम लोग का ये होना है, सारी चीज हम लालू जी के सरकार में, लालू जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के अंतर्गत ये हो रही है। तो है ना, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि माफी योग नहीं है जो लालू जी किए हैं। ये सम्राट चौधरी जी गोडसे के वंशज लोग ही, वो भी एक वंशज ही है सम्राट चौधरी जी। अम्बेडकर मत ज्यादा करने से अच्छा है कि भगवान भगवान करो, तुमको कुछ और भी मिल जाएगा। अरे भाई, भगवान भी यही कहते हैं कि तुम सबको समानता का अधिकार दो। भगवान भी ये कहते हैं कि सभी लोगों को मुख्य धारा में रखो। तो भगवान करने से नहीं, अम्बेडकर करने से ही बैकवर्ड्स और SC ST हम सारे लोग एक समकक्ष बैठ पाएंगे। हमें दिक्कत नहीं है भगवान करने से, लेकिन सम्राट चौधरी जी जो गोडसे के वंशज हैं, जो हमेशा जातिगत भेदभाव के साथ पूरे देश में ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का राजनीति किए हैं, ये लोग व्यक्तिगत मेंटलिटी इनका और भी खत्म होते जा रहा है। क्योंकि हम बैकवर्ड धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, हम आपके हर एक डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, तो दिक्कत तो होनी है। अभी कॉलेजियम सिस्टम में हमारे सारे लोग भी आ रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी, अब पुराना चीज भूल जाइए, आप वर्ण विभेद वर्ग विभेद भूल जाइए, है ना। तो आप ये देख लीजिए कि बाबा साहब को हम लोग किस तरीके से उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं, है ना। देख लीजिए कि बाबा साहब के द्वारा जो रिजर्वेशन मिला, वो उसमें बदलाव जो हम लोग चाहते हैं, जातिगत जनगणना के आधार पे हम लोग और भी रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और लालू यादव जी हमारे सिरमौर हैं। हम लोग हमेशा सबके साथ, मतलब हमारे साथ भी भेदभाव हुआ, लेकिन उस भेदभाव को मिटाने के लिए अंबेडकर जी के पद पे चलने के लिए आगे हैं। नोटिस से कुछ नहीं होगा। चलिए, नोटिस से कुछ नहीं होने वाला। राजद के जो है समर्थक हमारे साथ थे, कार्यकर्ता थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।